DNA is the genetic material present in the nucleus of the cell. DNA ये है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. DNA carries genetic information for the heredity and evolution. The full form of DNA is a deoxyribose nucleic acid. जो DNA होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. अगर हम DNA की बात करें तो यह प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर. सेल में भी अगर हम स्पेसिफिक देखें तो सेल के जैसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं तो उसमें सेल ऑर्गेनेलीज में आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जनरली पाया जाता है डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोजोम. तो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि 23 पेयर होती है. तो ये जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम के बीच में सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर के ही बाजू में हम देख सकते हैं देयर इज अ सम आर्म्स, नेमली P arms is a upper arm, Q arms is a lower arms. So similarly, the DNA is a packed and coiled structure in this arm. So in this DNA you can see the gene are there. Gene is nothing but the small segment which is present on a DNA. So if you are talking about the structure of DNA, तो DNA का स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर होता है एंड कॉइल्ड होता है, स्पाइरली अरेंज्ड होता है ये. तो यहाँ पे 2 प्राइम देखने को मिलते हैं, एक होता है 3 प्राइम, दूसरा होता है 5 प्राइम. तो इसका जो लेंथ है तो ये जनरली 20 एंगस्ट्रॉन का है. और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ से है मतलब माइनर ग्रूव से लेकर यहाँ से ऊपर तक का ये दूसरा माइनर ग्रूव तक का जो साइज़ है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉन. So you can see here is a 3 prime end, so here is a 5 prime end. If here is a 3 prime end, then here is a 5 prime end. So that is why they are anti-parallel to each other. If we are talking about the DNA components, then it is made up of 3 components. Namely, first one is a sugar, which is a pentose sugar. Second component, which is called as a phosphate group, and third component is called as nitrogen bases. So phosphate group is PO4 having a negative charge. You can see here is a negative charge, and then deoxyribose sugar which is again attached with the nitrogen bases. So you can see this is a structure of deoxyribose sugar. So generally nitrogenous bases are of a 2 type, purine and pyrimidine. So purine having 2 components, namely adenine, which is indicated by capital A. Second one is a guanine, which is indicated by the capital G. And another component is a pyrimidine, which is having 3 components. First one is a cytosine, indicated by capital C. Second one is a thymine, indicated by the capital T. And last one is a uracil, indicated by the capital U. Then nitrogenous bases, here the structure is a present. So these 2 components, adenine and guanine, under the purine, and thymine and cytosine, uracil, come under the pyrimidine. If nitrogenous bases pairing is there, then adenine always paired with the thymine by the 2 hydrogen bond. हमेशा adenine जो होता है ये thymine के साथ पेयर करता है, कितने बॉन्ड से? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से. एंड जो साइटोसिन होता है ये हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन के साथ में. और जो यूरासिल होता है, यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, यूरासिल ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है. अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए का ही कंपोनेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि ईच फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ 3 प्राइम ऑफ 1 शुगर and to carbon atom 5 prime of the another, and the attachment bond is called as phosphodiester bond. तो जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब यहाँ पर बात आती है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस के बारे में. जो न्यूक्लियोसाइड है तो इसमें बस नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है. एंड न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस भी रहेगा, पेंटोस शुगर भी रहेगी और फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा. तो ये अंतर है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में. अगर हम फार्मूला के माध्यम से देखें तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस. तो इन तीनों को मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड. एंड न्यूक्लियोसाइड अगर हम देखें तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड.
If we are talking about the charge on a DNA, then DNA is a negatively charged because of the presence of phosphate group in nucleotides. So see, जो जैसे कि हमने देखा है डीएनए के स्ट्रक्चर में जो फॉस्फेट ग्रुप है ये निगेटिवली चार्ज है न्यूक्लियोटाइड में, तो इसीलिए डीएनए पे जो कलेक्टिवली जो नेट चार्ज आता है वो आता है निगेटिवली चार्ज। अगर डीएनए की डिस्कवरी की बात करें तो डीएनए का जो केमिकल नेचर है तो ये फर्स्ट वर्कआउट किया था इन 1869 में फ्रेडरिश मिक्सचर नामक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, और उसके बाद 1952 में वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज किया डीएनए का जिसे पॉपुलरली कहा जाता है डबल हेलिक्स, एंड इसीलिए वाटसन एंड क्रिक गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस मॉडल इन 1962। ऐसे ही फ्यूचर में और अभी भी हम बहुत देखते हैं कि डीएनए पे बहुत सारे रिसर्च और वर्क चल रहे हैं, जैसे कि डीएनए टेस्ट हो गया, हॉस्पिटल में हम सुनते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया जो कि हम सीआईडी में, और जो हमारी लैब होती है जो फॉरेंसिक लैब होती है उसमें हम देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का क्या रोल है, डीएनए के टाइप्स भी होते हैं, तो ये किस तरह से होते हैं, कौन से होते हैं, इसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट शेयर में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और ज़्यादा क्विक से और बहुत शॉर्ट में आपको डिटेल नॉलेज दे सकूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।